तो आ गए जिंदा इंसान। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक जिंदा स्टोरी की। और ये तब की स्टोरी है जब मैं साइकिल लेके चला गया था घूमने के लिए। और मैं जब गया था साइकिल लेके तो बीच में ना एक ऐसा पल भी आया कि मुझे लग रहा था कि मैं क्यों ही आया ये साइकिल लेके। तो स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को स्टार्टिंग से। तो ये स्टोरी है यहाँ से करीब 334 किलोमीटर दूर मेरे गांव की। और ये समय वो है जब मैं 2024 में था। हाँ, ये 2024 की ही बात है। तो ये 2024 में मैं गया था एक, मान सकते हो आप, जंगल में। लेकिन मैं ना बहुत अच्छी साइकिल नहीं, मुझे बहुत अच्छा साइकिल चलाने का चस्का था और मैं चलाता था। तो साइकिल लेके मैं निकल गया। पहले क्या हुआ कि साइकिल में हवा भरी, और उसको जैसे ही हवा भरी तो उसके पिछले टायर की थोड़ी सी निकली हुई थी, उसमें भी हवा भर दी। बस हवा भरने के बाद साइकिल को घर से निकाला और एक घूंट पानी पिया। और छोटा सा इतना सा जियो का फ़ोन था, अपना मोबाइल फ़ोन था, तो उसको लिया, पॉकेट में डाला और लीड लगाई और चल दिया। यहाँ से गए हम घूम घाम के अपने खेतों की ओर से पहुँचे एक बंधा होता है ना, डैम। उस डैम के ऊपर से निकल कर के आगे तक गए। वहाँ पे वो पेड़ वेड़ बहुत सारे मिले। एक आध स्पीड ब्रेकर टाइप का जो होती है ना, मिट्टी के बने रहते हैं, वो मिले। तो उसके ऊपर साइकिल स्विम की। बहुत मज़ा आ रहा था साइकिल चलाने में। हालांकि हैरान हो रहे थे, लेकिन मज़ा ना बहुत आता है। जिस चीज़ में मज़ा आता है उसमें हैरानी की फिर दिक्कत नहीं होती है। तो वहाँ पे गया मैं। फिर वहाँ जाने के बाद अच्छे से साइकिल चला रहा था। चलाते चलाते मैं आगे तक पहुँचा और आगे तक गया। वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे और मैंने स्टंट स्टंट बहुत सारे किए। और फिर मैं दूसरे एक झरना टाइप के वहाँ पे गया। वहाँ पे से मैंने साइकिल चढ़ाई। वहाँ पे एक पट्टी टाइप की थी, वहाँ पे चढ़ाई और फिर से मैंने वहीं पे पार्क की अपनी साइकिल को। फिर आगे जाके चट्टान पे जाके फ़ोटो लिया उस जियो के मोबाइल से, जिसमें कि कैमरा उसका ख़राब था। हाँ, हालाँकि काली फ़ोटो आई थी, लेकिन फ़ोटो ले ली थी क्योंकि फ़ोटो इज़ नेसेसरी। मैंने वीडियो में देखा था ये। हुँ। तो फ़ोटो लेने के बाद मैं फिर नीचे आया। नहीं, नीचे नहीं आया था, मैं थोड़ी देर वहीं बैठा था और देख रहा था उस खूबसूरत नज़ारे को, जहाँ मेरे सामने एक खुला बहुत बड़ा आसमान था। सामने छोटे-छोटे पेड़ दिखाई दे रहे थे। आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, आसमान ही दिखाई दे रहा था और पानी था मेरे पैरों के नीचे। मैं उस चट्टान पे खड़ा होकर के हवा का आनंद लेते हुए उस खुशबू को सूँघ रहा था, जो कि पीछे आ रही थी मेरे पीछे लगे हुए फूलों से। वो ना सच में ऐसा मोमेंट था कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन उस मोमेंट में मुझको ऐसा लग रहा था कि वाह! जी ली अपनी ज़िंदगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये तो कभी लाना ही मत। लेकिन न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि यही सबसे अच्छा है और ऐसा ही मुझे हमेशा करना चाहिए। लेकिन फिर मैं गया 2-3 बार और तो मज़ा तो आया, लेकिन उतना नहीं आता। लेकिन फिर भी फिर मैं स्टोरी बताता हूँ। उसके बाद मैं नीचे गया और साइकिल को अपने लिया, जो पार्क किया था, उस पार्क को ऊपर किया और फिर आगे लेकर के चला गया। और वहाँ पट्टी पे जाने के बाद वहाँ से निकला और वहाँ से आँवला के पेड़ लगे हुए थे, वहाँ से मैं घूम-घाम करके, जानते हो मुझे साइकिल चलाने का, अरे क्यों मैं साइकिल-वाइकिल। हाँ, फिर वहाँ घूम-घाम के गया और तभी निकल गई मेरे टायर की हवा। हुँ, अब क्या किया जाए? हालाँकि टायर ट्यूब वाला था, तो ट्यूब की हवा निकली थी, लेकिन टायर पे इफ़ेक्ट पड़ रहा था। पिछला टायर था और वो भी। तो उसके बाद मेरा टायर वो लेकिन स्ट्रॉन्ग वाला था ना, जिसमें रबड़ कम नहीं, रबड़ ज़्यादा होती।
तो वो मैं वैसे ही चलाता गया और फिर वहीं पे एक जगह मुझे दिख गया एक भेड़िए, बहुत ही तेज़ी से आ रहा था मेरी ओर। अब मेरे हाथ में थी साइकिल जिसके दोनों ब्रेक फेल और मेरे पैरों में पैडल, जिसकी एक चप्पल टूट गई थी आते-आते। और मैं चला रहा हूँ साइकिल को, चला रहा हूँ, वहाँ पे एक छोटा-सा पौधा आता है, चढ़ा दिया ऊपर से। एक छोटी-सी पत्थर-वत्थर आते हैं, उड़ा देते भाई साइकिल को, उड़ा-उड़ा देते थे वहाँ पे। दोनों टायर जंप करा के भाई वहाँ से बहुत ही तेज़ी से भागे। और जैसे ही भागे ना वहाँ से, तो फिर पता चला कि भेड़िए तो कब का पीछे छूट गए थे। अपन आगे ही बढ़िया मोशन में जा रहे थे। मौसम भी अच्छा था। टाइम था शाम के 4 बजे, 4 से ज़्यादा हो गया था टाइम, क्योंकि मैं इतने ही बजे निकलता हूँ। क्योंकि जब सनसेट हो जाता है तब मैं निकलता हूँ। सनसेट नहीं, सनसेट होने वाला होता है तब। तो वहाँ पे बहुत अच्छा सीन हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब आगे का पूरा आसमान ये होता है ना पिंकिश कलर का था, और आगे का बहुत आगे का रेडिश हो गया था। मौसम बिल्कुल ऐसा लग रहा था सिनेमैटिक। देखा है ना यहाँ पे भोपाल में भी बहुत अच्छा सिनेमैटिक होता है सीन। तो ये बहुत अच्छा मोमेंट था। और मैं जा रहा था वहाँ से, गया मैं अपनी साइकिल को लेके, जिसके दोनों ब्रेक फेल थे, और आगे जा रहा था और रोड मिल रही थी मुझको एक कच्ची रोड, तो वहाँ से गया। अब आगे आ गया था पानी। अब मुझे वो पता नहीं था वो पानी कितना गहरा था, लेकिन फिर भी डाल दिया। तो जाते-जाते पैंट भीग गया मेरा पूरा, क्योंकि वो बह भी जो ज़्यादा रहा था, और उसमें गहराई भी ज़्यादा थी, तो साइकिल भी बच गई थी बहते-बहते उस टाइम पे। साइकिल ना बहुत अच्छी थी, बेचारी वो खराब हो गई है, अभी डली हुई है वहीं पे। तो मैं ले जा रहा था उस साइकिल को, वहीं पर मुझको दिख गया बेर, जो होते हैं ना, खाते हैं खट्टे-खट्टे बेर मिले। तो वो वहीं पे पेड़ दिखा मुझे उसका, तो मैंने उसपे मारा, लकड़ी-वकड़ी मारा, पत्थर-वत्थर मारा, तोड़ा हाथ से, पा गया जो अच्छा से। कच्चे थे कुछ, कुछ पके हुए थे, कुछ खट्टे थे, बस खट्टे ही थे, क्योंकि वो कच्चे थे, इसीलिए तो कच्चे पके कोई-कोई थे। हाँ, वहाँ से लिया और उसको बढ़िया खाया, जेब में डाला। वो घर पहुँचते-पहुँचते पूरा ही खत्म हुआ। मैंने सोचा था किसी न किसी को दूँगा, मतलब मम्मी को दूँगा या दीदी को दूँगा, लेकिन वो पहुँचते-पहुँचते खत्म हो चुके थे। और फिर मैं वहाँ पर गया, फिर मैंने अपनी साइकिल की वो जो ट्यूब है, उसमें से अपनी हवा निकाल ली, पंप में डाल दी। फिर उसके बाद मैं गया, बस ये बिस्तर पे अपने गया और टीवी चालू की, और देखने लगा टीवी और मोबाइल देखने लगा। बस, पढ़ाई तो मैं करता ही नहीं था, और फिर भी न जाने क्यों, कैसे ही मैं पास हो जाता था। ठीक है?